नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। BA 4th सेमेस्टर हिंदी का यह प्रश्न पत्र है जो बुकलेट कोड A है। तो आज हम लोग इसी प्रश्न पत्र के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। यह हिंदी अनुवाद पेपर है और यह मुख्य विषय के रूप में है। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। काउंसिल के लिए सही परिभाषित शब्द है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। काउंसिल के लिए सही परिभाषित शब्द है उपनिषद, संघ, संस्था, परिषद। तो काउंसिल का जो हिंदी होता है वो परिषद होता है, तो इस आधार पर आपका ये राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा, परिषद। अगला क्वेश्चन है टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द बताइए। तो टोल टैक्स को अंग्रेजी में पथकर कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पथकर। आगे तीसरा क्वेश्चन है बेल अंग्रेजी के लिए हिंदी समानार्थी शब्द है विधेयक, पाबंदी, जमानत या घंटी। तो बेल को हिंदी में जमानत भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जमानत। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, नकदी के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त समानार्थी शब्द होगा कैश इन इम्प्रेस्ड, हार्ड कैश, कैश इन हैंड, कैश पेमेंट। तो नकदी के लिए आपका जो इन चारों में जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4 कैश पेमेंट बिल्कुल सही है। आगे 5वें नंबर क्वेश्चन है मेमोरेंडम के लिए सही परिभाषित शब्द है सूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना। तो मेमोरेंडम के लिए जो सही परिभाषित शब्द है उसे ज्ञापन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञापन, ऑप्शन नंबर 3। आगे बेल अंग्रेजी के लिए हिंदी समानार्थी शब्द है, 6वां नंबर का है ग्रांट के लिए हिंदी परिभाषित शब्द है उपादान, अनुग्रह राशि, अधिकृत, अनुदान। तो ग्रांट को हिंदी में अनुदान भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुदान। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैलेट का सही शब्द है परिपत्र, सूचीपत्र, आवेदन पत्र, मतपत्र। तो बैलेट का जो सही शब्द है वह है आपका मतपत्र, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल राइट आंसर है मतपत्र। आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एढाक शब्द के समानार्थक हिंदी परिभाषित शब्द है सार, अतिरिक्त, तदर्थ, कार्यकारी। तो एढाक को हिंदी में तदर्थ भी कहते हैं, तो इस आधार पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक पारिभाषिक शब्द क्या होगा रिलैप्स, रिलैक्स, रिलीव या रिम्बर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रिलीव होगा, रिलीव यानी कि भार मुक्त। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द अलॉटमेंट के लिए हिंदी का समानार्थक शब्द है संशोधन, निस्तारण, पंजीयन या आवंटन। तो राइट ऑप्शन आवंटन होगा, ऑप्शन नंबर 4। इसको अंग्रेजी में आवंटन को अलॉटमेंट भी कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है अधिशासी के लिए प्रयुक्त हिंदी रूपांतरण होगा एक्सक्लूसिव, एक्सटेंसिव, एक्सोस्टिव, एक्सक्यूटिव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 11 नंबर का ये हो जाएगा आपका एक्सक्यूटिव, बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एक्सक्यूटिव। अगला है 12 नंबर एकेडमिक के लिए सही परिभाषित शब्द है संस्था है, शिक्षा स्थल है, परिषद है, शैक्षणिक है। तो आपका एकेडमिक के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो शैक्षणिक, ऑप्शन नंबर 4। सिंपोजियम के लिए हिंदी समानार्थक शब्द है 13 नंबर का सवाल है पद्धति, प्रणाली, परिसंवाद, निगरानी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो परिसंवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 परिसंवाद। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर मैनिफेस्टो के लिए हिंदी शब्द है सूचना, घोषणा पत्र, अधिसूचना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घोषणा पत्र हो जाएगा। अगला सवाल है प्रशासनिक शब्द सर्कुलर का हिंदी रूपांतर है परिवृत्त है, परिपत्र है, प्रारूप है, प्रमाण पत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परिपत्र इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अब इसके आगे देखते हैं 16 नंबर का सवाल एजेंसी का हिंदी रूपांतर है प्राधिकरण, अभिकरण, प्रतिष्ठान या व्यवसाय। तो एजेंसी को हिंदी में
अभिकरण के रूप में भी जानते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अभिकरण। अगला सवाल है, एजेंडा के लिए हिंदी शब्द है अनुसूची, कार्यसूची, ज्ञापन या कार्य। तो एजेंडा का जो हिंदी होगा इन चारों में, ये आपका कार्यसूची हो जाएगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मुग़लों के समय भारत की प्रशासनिक भाषा थी उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, हिंदी। तो मुग़लों के समय भारत की प्रशासनिक भाषा फ़ारसी थी और आज भी प्रशासनिक क्षेत्रों में फ़ारसी भाषाओं का बहुतायत रूप से जो है कि प्रयोग किया जाता है। अगला है, एबिलिटी का हिंदी अर्थ है योग्य है, योग्यता है, समर्थ है, क्षमता है। तो एबिलिटी का हिंदी जो अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका क्षमता, इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है 20 नंबर का सवाल है, चार्ज शीट अंग्रेजी शब्द के समकक्ष हिंदी है। प्रत्यय पत्र है, शपथ पत्र है, आरोप पत्र है, कार्यग्रहण पत्र है। तो चार्ज शीट को हिंदी में आरोप पत्र के नाम से भी जानते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, गवर्नमेंट ई स्टेट का हिंदी शब्द है भारत सरकार प्रतिष्ठान, राज्य संपदा, भारत सरकार उपक्रम, राजकोषी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ई स्टेट हिंदी का, ये हो जाएगा आपका राज्य संपदा, ऑप्शन नंबर 2 राज्य संपदा। अच्छा, ये सब सवाल देखिए यूपी पीसीएस की तरफ से कराई जाने वाली परीक्षा एपीएस में ये पूछा जाता है और यही सिलेबस भी है एपीएस का। अगला सवाल है, निम्न में से प्रतिपूर्ति का अंग्रेजी समानार्थी शब्द है रिकमेंडेशन, पेमेंट, रिफंड, रिम्बर्समेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का, ये हो जाएगा आपका रिम्बर्समेंट। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, रिम्बर्समेंट। आगे हम लोग चलते हैं 23 नंबर का सवाल, परिभाषिक शब्द टॉपिक का क्या अर्थ है? पाठ, विषय, पाठ्यक्रम, प्रकरण। तो टॉपिक को हिंदी में आप प्रकरण भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आलेख को अंग्रेजी में कहते हैं राइटिंग ड्राफ्ट, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आलेख को अंग्रेजी में राइटिंग भी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। एलिगेशन का हिंदी अर्थ है आरोप, प्रत्यारोप, रोपना या प्रवचन। तो एलिगेशन को हिंदी में प्रत्यारोप के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। निम्न में से प्रतिपूर्ति ये 26 नंबर का सवाल है, कॉन्फिडेंशियल को हिंदी में कहते हैं सराहनीय, अगोपनीय, गुप्तकालीन या गोपनीय। तो कॉन्फिडेंशियल को हिंदी में गोपनीय भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गोपनीय। 27 नंबर का सवाल है, आम आदमी की बैंक पर निर्भरता वाली सरकारी योजना है उज्ज्वला योजना, सामूहिक कन्या विवाह योजना, जनधन योजना, उड़ान योजना। तो आम आदमी की बैंक पर निर्भरता वाली सरकारी योजना पूछ रहा है, तो इसमें देखिए जो उज्ज्वला योजना है तो ये बैंक से संबंधित नहीं है, उड़ान योजना भी बैंक से नहीं संबंधित है, लेकिन सामूहिक कन्या विवाह योजना और जनधन योजना, तो इन दोनों में जो जनधन योजना है ये बैंक पर निर्भर वाली एक सरकारी योजना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जनधन योजना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 28 नंबर के सवाल पर, डेड मनी का हिंदी अर्थ है त्वरित धन, निष्क्रिय धन, पापा का धन, मृत धन। तो डेड मनी को आप निष्क्रिय धन के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। 29 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग, किस सन में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1960 में, 1969 में, 1980 में, 1968 में। तो 1969 में 14 बैंकों का जो है कि राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्हीं के जो है कि सरकार में 14 जुलाई सन 1969 को 14 जुलाई सन 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल है 30 नंबर का, 30 नंबर सवाल, ऑडिट के लिए हिंदी शब्द है जमा, लेखाकार, जमाकर्ता या लेखा परीक्षण। तो ऑडिट के लिए जो सही हिंदी शब्द होगा इन चारों में, ऑप्शन नंबर 4 का लेखा परीक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग मित्र, राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1953 में, 1954 में, 1956 में, 1955 में। तो राजभाषा आयोग का गठन ये 1955 में किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1955 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 32 नंबर का, गवर्नर का हिंदी अनुवाद क्या है? तो गवर्नर का जो हिंदी अनुवाद होगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल भी कहते हैं, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग 33 नंबर का सवाल, अनुवाद प्रक्रिया के नायडा ने कितने चरण बताए हैं? 4, 6, 3, 2। तो अनुवाद प्रक्रिया के नायडा ने कितने चरण बताए हैं? तो इसमें जो है आपका ये आपका 3 चरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3 चरण। अगला सवाल है
34 नंबर का, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1952, 53, 61 या 55 में। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना ये आपका जो हुआ था ये 1961 में हुआ था, लेकिन 1961 दिया नहीं है, फिर भी 1961 के जो सर्वाधिक नज़दीक है, सॉरी 1960 में हुआ था। देखिए 1960 में हुआ था, 1960 के सर्वाधिक नज़दीक आपका 1961 है, तो ये राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, पंडित रूपनारायण पांडे ने अनुवाद किया था बाइबिल का, रामचरितमानस का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, श्रीमद् भागवत का। तो पंडित रूपनारायण पांडे ने जो अनुवाद किया था वो श्रीमद् भागवत का किया था, तो इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग 36 नंबर का सवाल देखते हैं मित्र। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सदा सुखलाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, राजा शिव प्रसाद सिंह ने, लल्लू लाल ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं 37 नंबर का सवाल। मौलिक आधारभूत शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प से है? प्राइमा फेसिया, फंडामेंटल, फर्स्ट साइट, कोरिगेंडम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, फंडामेंटल। अगला सवाल है 38। कानून के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है संयोजन, संरक्षण, संक्षिप्त और संगणक। तो कानून के लिए जो हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में जो संयोजन दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रमाणीकरण शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? तो इसका जो आपका ऑप्शन है इस प्रकार है, अन्यूटी, वैलिडेशन, कोरिगेंडम, ऑथेंटिकेशन। तो प्रमाणीकरण के लिए जो सही अंग्रेजी शब्द है इनमें ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो ये जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अगला है 40 नंबर का क्वेश्चन। अंग्रेजी के ग्रेस के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका चयन कीजिए, शिकायत, अनुग्रह, सलाह या विदाई। तो ये जो ग्रेस है, तो ग्रेस के लिए जो हिंदी शब्द का चयन करेंगे इन चारों में अनुग्रह राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग 41 नंबर। विस्पर अंग्रेजी शब्द के लिए सही शब्द है अधिपत्र, समापन, कानाफूसी या मजदूरी। मजदूरी ही है लेकिन यहाँ पे मजदरी लिखा है, मजदरी। आइए देखिए, तो विस्पर अंग्रेजी शब्द के लिए जो सही शब्द होगा वो हो जाएगा आपका कानाफूसी, इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर हम लोग देखते हैं। डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए समानार्थक शब्द क्या होगा? विवेक है, विसंगति है, बर्खास्त करना है, अव्यवस्था है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आपका विसंगति हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा विसंगति। आगे है टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? अध्ययन, निरीक्षण, अध्यापन, इनमें से कोई नहीं। तो टीचिंग का जो हिंदी अनुवाद होगा वो हो जाएगा आपका अध्यापन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अगला है कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद है एंडोर्समेंट, ऑफिस मेमोरेंडम, अमेंडमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कार्यालय ज्ञापन के लिए आप ऑफिस मेमोरेंडम का अंग्रेजी, कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी जो होगा ऑफिस मेमोरेंडम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं हम लोग नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद है सूचना, अधिसूचना, पृष्ठांकन, इनमें से कोई नहीं। तो नोटिफिकेशन को हिंदी में आप अधिसूचना के नाम से भी जानते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है एडॉप्ट शब्द का हिंदी पर्याय शब्द कौन सा होगा? अनुकूलन करना, निपुण होना, विज्ञापन करना या गोद लेना। तो एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। अगला सवाल है 47 नंबर का। डाइवर्जन का अर्थ है मतभेद, मनभेद, समानांतर या विषयांतर। तो यहाँ पे डाइवर्जन का जो अर्थ होगा वो विषयांतर होगा, राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित नायडा द्वारा प्रस्तुत अनुवाद की परोक्ष प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या शामिल हैं? अंतरण है, पुनर्गठन है, विश्लेषण है, उपरोक्त सभी है। तो इनमें से आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों जो है कि सम्मिलित हैं, तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भोलानाथ तिवारी के अनुवाद प्रक्रिया के कुल कितने चरण हैं? 3, 4, 5, 7। तो भोलानाथ तिवारी के अनुवाद प्रक्रिया में कुल 3 चरण हैं, तो इसका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हम लोग अनुदित पाठ को पुनः जांचना वाथगेट की अनुवाद प्रक्रिया में क्या कराता है? समन्वय, विश्लेषण,
पुनरीक्षण इनमें से कोई नहीं, तो इसे आप कह सकते हैं समन्वय कह सकते हैं। तो ये राइट ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है समन्वय। आगे हम लोग देखते हैं मित्र, स्रोत भाषा के ऐसे अंश जो संदेश को प्राप्त करने में अन्य अंशों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुनर्गठन, लक्ष्य भाषा पाठ, पारिभाषिक अभिव्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पारिभाषिक अभिव्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 52 नंबर, अंतरक्रमिक अनुवाद क्या कराता है? छायानुद, शब्द प्रति शब्द अनुवाद, भावानुद, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो सही आंसर है शब्द प्रति शब्द अनुवाद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 53 नंबर देखते हैं, जब अनुवाद में मूल वाक्य आदि पर ध्यान न देकर केवल भाव या विचार पर ध्यान दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तब उसे आप क्या कहेंगे? तब उसे आप इन चारों में भावानुवाद कहेंगे। तो भावानुवाद जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं 54 नंबर का सवाल देखते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुवाद प्रक्रिया में क्या शामिल हैं? तो पाठ पठन है, पाठ विश्लेषण है, भाषांतरण है, उपयोग सभी है। तो इनमें जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी थे तो इनके अनुवाद में ये पाठ पठन भी शामिल है, पाठ विश्लेषण भी शामिल है, भाषांतरण भी शामिल है। तो इस आधार पर आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर है, पुनर्गठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन तथ्यों को ध्यान में रखना होता है? व्याकरण की संरचना, शब्द क्रम, सह प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो देखिए पुनर्गठन की प्रक्रिया में इनमें से ये निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना होता है। व्याकरण की संरचना को भी ध्यान में रखना होता है, शब्द क्रम को भी ध्यान में रखना होता है, सह प्रयोग को भी ध्यान में रखना होता है। तो इस आधार पर आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे चलते हैं हम लोग 56 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन अनुवाद का साधन है? कोश है, पारिभाषिक शब्दावली, कंप्यूटर है, उपयुक्त सभी है। तो देखिए अनुवाद के ये साधन कोश भी है, पारिभाषिक शब्दावली भी है, कंप्यूटर भी है। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोश का प्रकार है? शब्द कोश है, समांतर कोश है, विश्व कोश है, उपरोक्त सभी है। तो देखिए शब्द कोश भी है, विश्व कोश भी है। विश्व कोश को ही अंग्रेजी में इनसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है। समांतर कोश भी है। तो इस आधार पर आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हाँ, आप लोग यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अपना आंसर भी मिलान करते जाइएगा। यदि बिल्कुल जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप लोग बिल्कुल किए हैं ऑप्शन, तो मान चलिए कि आप लोग का 65 से 70 के बीच में बिल्कुल सही होगा। क्योंकि 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विवादित हो सकते हैं या जिनका कह सकते हैं कि बिल्कुल सही सटीक आंसर नहीं मिल पाएगा, है ना। और आगे बढ़ते अब हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उपरोक्त विश्वकोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, विश्वकोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया कि इसे इनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का संप्रदाय है? पुनरुत्थानवादी, प्रयोगवादी, समन्वयवादी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर निर्माण का जो संप्रदाय है ये आपका तीनों है, पुनरुत्थानवादी भी है, प्रयोगवादी भी है, समन्वयवादी भी है। तो इस आधार पर आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। और आगे चलते अब हम लोग बिना भाषा परिवर्तित किए लिपि बदल देना कहलाता है अनुवाद, लिप्यंतरण, मशीनी अनुवाद, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मित्र ये आपका हो जाएगा लिप्यंतरण हो जाएगा। तो बिना भाषा परिवर्तित किए लिपि बदल देना लिप्यंतरण कहलाता है। तो लिप्यंतरण इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अनुवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो अनुवाद को अंग्रेजी में आप ट्रांसलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसलेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अनुवाद का क्या महत्व है? संस्कृति का संवाहक, ज्ञान वृद्धि में सहायक, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, उपयुक्त सभी। तो ये आपका अनुवाद का जो महत्व है ये बिल्कुल चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और हाँ, एक चीज़ और है आप लोगों से कि यदि आप लोग पेपर जब सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो आप लोग पेपर पे टिक लगा दिया करिए ताकि आप लोग आंसर को मिलान कर सके। क्योंकि कोई कार्बन कापी तो मिलता नहीं है इसमें, इसलिए आप लोग पेपर पे टिक लगाइए। यदि बदलते हैं तो उसको काट करके जो दोबारा किए हैं उस पर टिक लगा दिया करिए। आगे चलते हैं हम लोग 63 नंबर, अनुवादक को ज्ञान होना चाहिए भाषा का, शब्दों का, संस्कृति का, उपरोक्त सभी का। तो जो भी अनुवादक होता है उसे देखिए भाषा का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों का होना चाहिए, संस्कृति का होना चाहिए। तो इस आधार पर आपका ये चारों ऑप्शन मतलब कि तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? अनुवाद, लिप्यंतरण, मशीनी अनुवाद, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर के द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद आपका अनुवाद
भी कहलाएगा, लिप्यंतरण भी कहलाएगा, मशीनी अनुवाद भी कहलाएगा। तो इस आधार पर आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 65 नंबर सवाल देखते हैं मित्र। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लक्ष्य भाषा, स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे आप लक्ष्य भाषा कहेंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य भाषा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। एसडीएम का हिंदी पर्याय क्या है? अपर जिलाधिकारी, उप प्राधिकारी, उप जिलाधिकारी, उप संभागीय मजिस्ट्रेट। तो ये जो चौथा ऑप्शन है उप संभागीय मजिस्ट्रेट, ये बिल्कुल सही है। एसडीएम का पूरा नाम होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब आगे चलते हैं हम लोग मित्र 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन का हिंदी पर्याय अर्धवार्षिक परीक्षा, द्विवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा या पंचवर्षीय परीक्षा। तो जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं उसे हिंदी में आप वार्षिक परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। अर्धवार्षिक को तो आप जो है कि 6 मंथ एग्जामिनेशन के नाम से भी आप कह सकते हैं। अगला है कमिश्नर के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है। आयोग है, कुलपति है, जिलाधिकारी है, आयुक्त है। तो देखिए कमिश्नर के लिए आयुक्त शब्द का प्रयोग होता है, जबकि कमीशन के लिए आयोग का प्रयोग होता है। तो आयोग कमीशन का हिंदी रूपांतरण है, कमीशन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 69 नंबर सवाल देखते हैं। विथड्रॉल का हिंदी पर्याय क्या है? जमा, ऋण, निकासी, आय। तो विथड्रॉल का जो हिंदी पर्याय होगा वो हो जाएगा आपका निकासी, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं हम लोग। अकाउंट का हिंदी पर्याय है निकासी, जमा, खाता, बचत। तो अकाउंट का जो हिंदी पर्याय है वो खाता है। देखिए पेपर कह सकते हैं कि न बहुत ज़्यादा कठिन है न बहुत ज़्यादा आसान है, ये थोड़ा सा मिड रेंज में पूछा गया हुआ सवाल है, इसलिए जो लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो वो 55 प्लस कर ले जाएंगे। अगला है वकालतनामा किस भाषा का शब्द है? मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। तो वकालत देखिए आपका उर्दू भाषा का शब्द है ना, तो जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है उर्दू। आगे देखते हैं सर्टिफिकेट का हिंदी पर्याय है सभापति, यातव्य, प्रमाण पत्र, उपकर। तो इन चारों में देखिए जो तीसरा ऑप्शन है प्रमाण पत्र को अंग्रेजी में सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और हाँ, ऐसे लोग जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने मित्रों तक भी साझा करें ताकि वे लोग भी अपना आंसर देख सकें। अगला है 73 नंबर का समुदाय का अंग्रेजी पर्याय है कम्युनिटी है, कंपनी है, कोड है, कम्पिटेंट है। तो इसका जो कम्युनिटी है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। और 74 नंबर सवाल है पार्लियामेंट का हिंदी पर्याय है सम्मेलन, संसद, परिषद, धार्मिक संस्था। तो पार्लियामेंट को अंग्रेजी में आप संसद भी कहते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 संसद सही हो जाएगा। और हाँ, ये देखिए BA 4th सेमेस्टर हिंदी का यह जो है कि प्रश्न पत्र है। इसके पहले मैंने अभी BA 2nd सेमेस्टर के हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व करके मैं अपने चैनल में जो है कि वीडियो के रूप में जो अपलोड किया हूँ, आप लोग वहाँ से 2nd सेमेस्टर का देख सकते हैं। यदि आप लोग 4th सेमेस्टर के हैं तो जो 2nd सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके यहाँ तक आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। ऑल इंडिया रेडियो के लिए हिंदी पर्याय है, तो ऑल इंडिया रेडियो को हिंदी में आकाशवाणी भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाशवाणी हो जाएगा। और अब इसके बाद देखिए हम 6th सेमेस्टर का हिंदी का जो है कि पेपर जो है कि सॉल्व करके यूट्यूब के माध्यम से मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोग 6th सेमेस्टर का भी देख लीजिएगा या जो लोग 6th सेमेस्टर के बच्चे होंगे उनको आप लोग शेयर कर दीजिएगा।